बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं इकरा फातिमा। सबसे पहले आपको बताएं 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान डे के हवाले से मुल्क भर में तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। शहर शहर गांव गांव में सब्ज हिलाली परचम लहराए जा रहे हैं। अहमदपुर सियाल में भी यौम पाकिस्तान की मुनासबत से तहसील इंतजामिया की जानिब से एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर के अलावा दीगर तहसील इंतजामिया के अफसरान भी शरीक हैं। हमारे नुमाइंदे इजाज अली भट्ट वहाँ पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी इजाज, बताएगा वहाँ पर कैसे मनाया जा रहा है आज के दिन को? बिल्कुल, मुल्क भर की तरह तहसील अहमदपुर सियाल में भी 23 मार्च यौम पाकिस्तान भरपूर हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाया गया। सरकारी सतह पर तकरीब का इनेकाद किया गया। मेरे साथ मौजूद है म्यूनसिपल कमेटी में असिस्टेंट कमिश्नर रमीज जफर साहब, उनसे आज के दिन से बात करते हैं। सर, आज ये जो तकरीब का इनेकाद किया गया, इसमें पैगाम क्या क्या दिया गया मुल्क भर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों को पता है कि 23 मार्च का जो दिन है ये जो यौम तजदीद अहद वफा का दिन है, तो इस हवाले से पैगाम यही है कि 23 मार्च 1940 को हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आबा अजदाद ने और हमारी लीडरशिप ने जिन मकासद के लिए मुल्क हासिल किया था, हम एक दफ़ा फिर पुरज़ोर तरीके से पूरे जोश व वल्वले के साथ उन असूलों पर अमल करने का अहद करें और इस मुल्क की तरक्की के लिए अपनी तमाम कोशिशें जो है उन बुरुएकार लाएँ। गुफ्तगू सुनी आपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब की कि 23 मार्च 1940 को जिस अहद के ज़रिए ये मुल्क लिया गया, क़ायद आज़म साहब ने फरमाया कि इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन मिनहासल कौम जो है वो मुत्तहिद रहे। मंजिल और कौम एक है और मुल्क और ये पूरा मुल्क जो है एक कौम है और मुल्क की तरक्की के लिए काम करते रहे। आज के दिन को बड़े जोश और जज्बा के साथ मनाया जा रहा है। अब रुख करते हैं तालियांवाला का, जहां 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब मुनक्किद की जा रही हैं और पाकिस्तान के लिए दी जाने वाली लाजवाल कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे इशफाक कौन वहाँ से हमारे साथ मौजूद है। जी इशफाक, बताइएगा वहाँ पर कैसा जोश और जज्बा देख रहे हैं आप? जी, आज यौम पाकिस्तान मुल्क के दीगर शहरों की तरह तालियांवाला के अंदर भी बड़ी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है, क्योंकि जो 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का जो तस्वर पेश किया गया था, बड़ी जद्दोजहद, बड़ी कुर्बानियाँ और तारीखी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान वजूद में आया था। हम आने वाली नस्लों को, नई नस्लों को पाकिस्तान के असूल का मकसद समझाएं ताकि मुल्क के मामार पाकिस्तान के मुस्तक़बिल और तरक्की में सही मायनों में बेहतर से बेहतर काम कर सकें। आज हमें ये भी अहद करना होगा कि तख्लीक़ पाकिस्तान वतन की खुशहाली और इस्तेकाम के लिए जद्दोजहद करना होगी। आज मुल्क के हालात हमसे ये बार बार तकाजा कर रहे हैं कि हम इत्तेहाद, ईमान, आपस में रवादारी, मोहब्बत, भाईचारा, जो पैगाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक़्त दिया था, उसके मुताबिक पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाएंगे और इसकी खुशहाली और तरक्की के लिए एक अहम किरदार अदा करेंगे। और इस पाक धरती, पाक मिट्टी, वतन पाकिस्तान की पाक अजीम मिट्टी के साथ वफादारी का आज ये दिन है और हमें ये भी वफादारी आज इसके दिन के साथ करनी चाहिए। जिन पाकिस्तान आर्मी जो कुर्बानियाँ दे रही है या इससे पहले जो कुर्बानियाँ हमारे बाउदाद ने पाकिस्तान की तख्लीक के वतन के लिए दी हैं, उस कुर्बानियों को की लाजवाल कुर्बानियों को याद रख के पाकिस्तान के साथ वफादारी की जाए। मंडी बहाउद्दीन में यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब तहसील कौंसल हाल में मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी एविएशन हाजी इम्तियाज अहमद और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा ने परचम कुशाई की। मंडी बहाउद्दीन से इरफान वड़ाइश की रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन में यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब तहसील कौंसिल में हुई। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी एविएशन हाजी इम्तियाज अहमद, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा ने परचम कुशाई की और शहरियों के साथ मिलकर शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। बाद DPO सैयद अली रजा ने नवाई गांव संदा में लाहौर बम धमाका में शहीद SSP जाहिद महमूद गोंदल की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की, यादगार पर फूलों के गुलदस्ते चढ़ाए और शहीद की दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी की। DPO सैयद अली रजा का कहना था कि पंजाब पुलिस शोधा की वारिस है, शोधा का घर हमारा घर है। आपका हौसला और कुर्बानी हमारे लिए बाइसे रहमत और हमारे जज्बों को बढ़ाता है। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ाइच, सिटी न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। नारोवाल में सदर इंसाफ वेलफेयर विंग सेंट्रल पंजाब सज्जाद महीस के डेरा पर वजीर आजम इमरान खान और खातून अव्वल बुशरा इमरान की
जल्द सेहतयाबी के लिए खसूसी दुआएं की गई। इस मौके पर सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा हर मकतब व फिक्र से ताल्लुक रखने वाले कई अफराद ने शिरकत की। नारोवाल से सईद अहमद की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह नारोवाल में भी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बेगम की सेहतयाबी के लिए दुआया तकारीब का सिलसिला जारी है। सदर इंसाफ वेलफेयर विंग सेंट्रल पंजाब व रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला नारोवाल चौधरी सजाद महेश की खसूसी हिदायत पर डेरा सजाद महेश कला में वजीर आजम और खातून अव्वल की सेहतयाबी के लिए दुआया तकारीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत मशहूर समाजी कारकुन चौधरी हाफिज मोहम्मद जुल्फकार अली महेश ने की, जिसमें चेयरमैन मार्केट कमेटी नारोवाल चौधरी फयाज भिंडर, सदर इंसाफ वेलफेयर विंग नारोवाल चौधरी शौकत अली गुज्जर, अब्दुल गफूर पड्डा, सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन तारक महमूद चौधरी के अलावा सियासी, समाजी, मजहबी और शोबे सहाफत से ताल्लुक रखने वाले शख्सियात ने दुआया तकरीब में शिरकत की। चौधरी हाफिज मोहम्मद जुल्फकार महेश ने शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पूरे मुल्क की तरह जिला नारोवाल की क़यादत और अवाम भी अपने कायद इमरान खान की सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। इंशाअल्लाह वजीर आजम पाकिस्तान जल्द सेहतयाब होकर अपनी जिम्मेदारियां संभाल लें। अब खबर शामिल करते हैं चूनिया से, जहां 5 रोज कबल अगवा होने वाले नौजवान को तशद्दुद ज़दा हालत में खंडरात और वीराने से बरामद कर लिया गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू ने तशवीशनाक हालत में इसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया, मगर नौजवान जख्मों की ताब न लाते हुए जाबहक हो गया। पुलिस ने नाश तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे नुमाइंदे राना अकरम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी राना अकरम, बताएगा ये वाकया क्या है और क्या उन मुल्ज़िमान का पता चल सका है? जी शुक्रिया। ये अफसोसनाक वाक़या थाना सिटी चूनिया की हदूद में पेश आया है। ये शहजाद नामी नौजवान मोहल्ला बलाल टाउन का रहायशी है। नामलूम मुल्ज़िमान ने 31 साला मेहनत का शहजाद को अगवा के बाद तशद्दुद करके मुर्दा और बहराना हालत में करीबी खंडरात में फेंक कर फरार हो गए थे। मकतूल मजरूब हालत में 5 दिन तक बेहोश पड़ा रहा। 1122 रेस्क्यू की टीम ने बहराना हालत में शहजाद को अस्पताल पहुँचाया। शहजाद के वर्सा ने इल्ज़ाम ऐद किया है कि अस्पताल इंतजामिया ने लावारिस समझकर 2 दिन तक जख्मी हालत में हाथ तक नहीं लगाया। वर्षा को मालूम होने पर उनके अस्पताल पहुंचने पर उसे लाहौर रेफर कर दिया गया, जहां वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वालिद की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुल्ज़िमान की जो है तलाश शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया राना अकरम, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। लियाकतपुर में एहसास इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से इलाका भर की मुख्तलिफ मसाजिद और कब्रिस्तान में पानी के नलके लगाए गए और लोगों को मजीद इस तरह के फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की गई। लियाकतपुर से अदनान भुट्टा की रिपोर्ट। एहसास इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान की तरफ से लियाकतपुर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी के नलके लगाए गए। इस दौरान आयशा वेलफेयर सोसाइटी की चेयरपर्सन आयशा हाशमी ने एहसास इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी की तमाम टीम का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान इनका कहना था कि एहसास इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी का मकसद आवाम को साफ़ व मीठा पानी फराहम करना है। इन्होंने मुखय्यर हजरात से ऐसे काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। कैमरा टीम के साथ अदनान भुट्टा, रिपसिटी न्यूज, लियाकतपुर। अब रुक करते हैं लोधरा का, जहां गुज़िश्ता शब आने वाली आंधी और ज़ालाबारी ने तबाही मचा दी। दर्जनों एकड़ पर लगी गंदम की तैयार शुदा फसल तबाह, किसान शदीद परेशान। लोधरा से मोहम्मद रमजान भट्टी की रिपोर्ट। लोधरा में तूफानी ज़ालाबारी, तूफानी आंधी और तूफानी बारिशें, गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान, हर तरफ तबाही के आसार। आम और दीगर फलदार दरख्त भी तबाह हो गए। बिजली के निज़ाम को शदीद नुकसान, इमारतों को तूफान से शदीद नुकसान पहुंचा है। तूफान तकरीबन 1 घंटा से ज़्यादा जारी रहा। गुज़िश्ता 30 सालों में ऐसी बारिश और तूफानी ज़ालाबारी नहीं हुई। बारिश और तूफान को ख़त्म हुए तकरीबन 14 घंटे गुजर गए, मगर अभी तक बिजली का निज़ाम मुकम्मल बहाल नहीं हो सका। कैमरामैन टीम के हमरा मोहम्मद रमजान भट्टी, सिटी न्यूज़, कैरोड़ पक्का, लोधरा। लियाकतपुर के इलाका तरन्ना मोहम्मद पनाह में फूड इंस्पेक्टर चौधरी तारिक रशीद ने मुख्तलिफ आटे के सेल पॉइंट की इंस्पेक्शन की और रिकॉर्ड चेक किया। चंद दुकानदारों का सेल रिकॉर्ड दुरुस्त न होने पर सख्ती से दुरुस्तगी की हिदायत की। लियाकतपुर से अदनान भुट्टा की रिपोर्ट। फूड इंस्पेक्टर चौधरी तारिक रशीद ने तरंडा मोहम्मद पनाह शहर के मुख्तलिफ आटे के सेल पॉइंट्स की इंस्पेक्शन की, सेल रिकॉर्ड चेक किया। कुछ दुकानदारों का सेल रिकॉर्ड दुरुस्त न होने पर वार्निंग दी और रोजाना की बुनियाद पर सेल रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की हिदायत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फूड इंस्पेक्टर चौधरी तारिक रशीद ने बताया कि तरंडा मोहम्मद पनाह और मज़ाफ़ात में आटे की वाफिर मिकदार में फराहमी जारी है। सेल पॉइंट्स पर 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए में दस्तयाब है।
आटे की तरसील की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद वट्टू खुद कर रहे हैं। शहर भर में आटे की कोई किल्लत नहीं, तमाम सेल पॉइंट्स पर आटा वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। फूड इंस्पेक्टर चौधरी तारिक रशीद ने मजीद बताया कि आटे की ब्लैक में फरोख्त में मुलव्वस दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरा टीम के साथ अदनान भुट्टा, रिपोर्टर सिटी न्यूज़, लियाकतपुर। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नजर चूनिया में 23 मार्च के हवाले से किसी किस्म की कोई तकरीब मुनक्किद ना हुई ताकि कोरोना वायरस के फैलाव से बचा जा सके। हमारे नुमाइंदे रान अकरम वहाँ से हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी रान अकरम। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ चूनिया शहर में। आज यौम पाकिस्तान का दिन है। 23 मार्च करारदादे पाकिस्तान के दिन के हवाले से मनाया जाता है और इसी दिन को पाकिस्तान भर के हर छोटे बड़े शहर में 23 मार्च के हवाले से सरकारी और गैर सरकारी स्कूल, कॉलेज और मकामी इंतजामिया की जानब से जगह जगह तकरीबात का इनकाद किया जाता है। लेकिन इस साल कोरोना वायरस की तीसरी बड़ी और ख़तरनाक लहर जो है वो शुरू हो चुकी है, जिससे शहरियों को महफूज रखने के लिए किसी भी सरकारी या गैर सरकारी स्कूल और कॉलेज वगैरह में जो है मकामी इंतजामिया की जानब से 23 मार्च की तकरीब के हवाले से कोई भी प्रोग्राम जो है इनकाद नहीं किया गया। इसकी यही वजह है कि शहरियों को कोरोना वायरस की बढ़ती हुई वबा के पेश नज़र बचाया जा सके। जी 23 मार्च यौम पाकिस्तान की मुनासबत से दीगर शहरों की तरह नारंग मंडी में भी एक खूबसूरत तकरीब मुनक्किद हुई और यौम पाकिस्तान के नाम से केक भी काटा गया। इस मौके पर असातिज़ा ने बच्चों को उस दिन की मुनासबत से आगाही दी। नारंग मंडी से मोहम्मद साहिब की रिपोर्ट। मुरीदके के नवाही इलाका नारंग में भी मुख्तलिफ तालीमी इदारों में आज पुरवकार तकरीब का इनकाद हुआ, जिनमें स्कूल के बच्चों ने पाकिस्तान डे के हवाले से सब्ज़ और सफ़ेद रंगों से अपने चेहरों पर खूबसूरत पेंटिंग सजा रखी थी और अपने हाथों से तैयार करदा प्ले कार्ड भी उठा रखे थे कि जिससे ये यकीन हो रहा था कि इस कौम के न सिर्फ बड़े अपने वतन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, बल्कि वो अपनी आने वाली नस्लों को भी मादरे वतन पर कुर्बान होने का दर्स दे रहे हैं। तकरीब में बच्चों ने पाकिस्तान डे के हवाले से खूबसूरत नगमे गुनगुनाकर हाजरीन से खूब दाद वसूल की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए बच्चों का कहना था कि आज भी हम इस वतन के लिए इतनी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं जिस तरह हमारे बुजुर्गान ने कुर्बानियाँ पेश की। तकरीब के आखिर पर बच्चों ने उस्ताज़ा के हमरा केक काटा और मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद साहिब, सिटी न्यूज़, मुरीद के। तहरीक पाकिस्तान की सरगर्म कारकुन मोहतरमा फातिमा जनाह की करीबी साथी 100 साल उम्र पाने के बाद खालिक हकीकी से जा मिली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहुमा की नमाज जनाजा हाउसिंग कॉलोनी में अदा कर दी गई। शेखुपुरा से चौधरी शहजाद की रिपोर्ट। शेखुपुरा तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन मोहतरमा फातिमा जनाह की करीबी साथी 100 साल उम्र पाने के बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिली। साबिक मेंबर जिला कौंसल मलक मोहम्मद ताहर पाकिरान गुर्जवाले की वालदा साबिक कौंसलर बल्दिया मलक महमूद ताहर के दादी अम्मा की नमाज जनाजा सुबह मस्जिद हाउसिंग कॉलोनी में अदा कर दी गई। मरहुमा तहरीक पाकिस्तान की सरगर्म कारकुन और मोहतरमा फातिमा जनाह की करीबी साथी थी। मरहुमा को पाकिस्तानी परचम में उनके आबाई गांव जैता कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी वकला बरादरी, सहाफ़ी बरादरी और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। बिहाड़ी में बल्दिया हुकाम की गफलत और लापरवाही के बायस गुज़िश्ता रोज आने वाली बारिश से सड़कें, गलियां, तालाब का मंजर पेश करने लगी। निकासी आब ना होने की वजह से शहरी अजियत में मुब्तला हो गए। बिहाड़ी से आमिर कुरैशी की रिपोर्ट। बिहाड़ी बल्दिया की हड हरामी की वजह से चंद मिनटों की बारिश ने बल्दिया हुकाम की नाकस पॉलिसियों को बेनकाब कर दिया। गुज़श्ता रात होने वाली बारिश से हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। गली मोहल्लों के बाद मुतद्दद मेन रोड्स भी तालाब का मंजर पेश करने लगे। कई घंटों गुजरने के बावजूद बल्दिया हुकाम सड़कों और गलियों से पानी निकालने में बुरी तरह नाकाम। छुट्टी के रोज भी बच्चे बड़ों घरों तक महदूद। शहरियों का कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। फैसलाबाद के इलाका गुलाम मोहम्मद आबाद से गुजरने वाला छत और हिफाजती दीवार के बगैर गंदा नाला अरसे दराज से शहरियों के लिए वबाले जान बना हुआ है, जिसके हादसात भी मामूल बन गए, मगर इसको बंद करवाने के लिए इक़दाम नजर नहीं आ रहे। फैसलाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर खान। यह है एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी गुलाम मोहम्मद आबाद, जिससे अरसा दराज से गुजरने वाला गंदा नाला
چھت اور حفاظتی دیوار نہ ہونے کے باعث شہریوں کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں۔ گنجان باد علاقے میں اس نالے میں آئے روز مسافر اور بچے گر کر زخمی ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی گر گیا تو وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ ابھی 2-3 دنوں میں ادھر غلام محمد آباد سے نا تلاش نہیں۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ عوامی نمائندے ووٹ لینے سے قبل اس نالے پر چھت ڈالنے اور حفاظتی دیواریں بنوانے کے بلند و بانگ دعوے تو کرتے ہیں، مگر جو ہی کامیاب ہوتے ہیں تو عوامی مسائل کو بھول جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے گرتے ہیں، بڑے گرتے ہیں، بعض اوقات یہاں سے سواریوں سے بڑے رکشے بھی گرتے دیکھتے ہیں۔ موٹر سائیکلوں کا گرنا ہمیں ایک ماہ میں 2 سے 3 دفعہ گرنے کے معمول ہے۔ اہل علاقہ نے عوامی نمائندوں کو اس بات سے خبردار بھی کر دیا ہے کہ اگر اس نالے کو بند نہ کروایا تو آئندہ آنے والے انتخابات میں انہیں ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر خان، سٹی نیوز، فیصل آباد۔ عام خبریں فیصل آباد سے، جہاں بچوانا کے رہائشی تھانہ سائی والا پولیس کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ 13 سالہ محمد سجاد 2 ماہ قبل گھر سے دوستوں کے ساتھ نکلا اور واپس نہیں آیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ 2 ماہ سے تھانے کے چکر لگا رہے ہیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور نہ ہی پولیس مقدمے کا اندراج کر سکی۔ والدین کا کہنا ہے کہ شبہ ہے کہ ہمارے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ مظاہرین کا سی پی او فیصل آباد سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بیورو چیف فیصل آباد وکاس شیراز ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی وکاس شیراز، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، 131 بچوں والا کے رہائشی تھانہ سائیاں والا پولیس کے خلاف جو ہے سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ 13 سالہ محمد سجاد 2 ماہ قبل جو ہے گھر سے دوستوں کے ساتھ نکلا تھا اور واپس نہ آیا، یہ کہنا ہے اہل خانہ کا، اور متاثرہ فیملی 2 ماہ سے جو ہے تھانے کے چکر لگا رہی ہے مگر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ مظاہرین کی جو ہے پولیس کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے اور ضلع کونسل چوک کو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے۔ مظاہرین کا یہ کہنا ہے تھانہ سائیاں والا پولیس مقدمے کا اندراج بھی نہیں کر رہی۔ شبہ ہے کہ بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ والدین کی دہائی ہے کہ بچے کو بازیاب کروایا جائے۔ مظاہرین کا سی پی او فیصل آباد سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے اور مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ وکاس شیراز، آپ ہمیں تفصیلات دیتے ہیں۔ عام خبر سیالکوٹ سے، جہاں تھانہ کوٹلی لوہارا پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کر لیا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 بدنام زمانہ منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی اور مقدمہ درج کر کے ان حوالات میں بند کر دیا۔ بیورو چیف سیالکوٹ میاں الیاس ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی میاں الیاس، بتائے گا پولیس کی اس کارروائی کے متعلق؟ جی بالکل، ڈی پی او سیالکوٹ عبدالغفار کسرانی کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ کوٹلی لوہارا محمد تنویر کوثر، اسسٹنٹ سب انسپکٹر شاہد گمن، اسسٹنٹ سب انسپکٹر کیسر شید نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ 2 منشیات فروش ملزم محمد ابراہیم سکرا آڈا، ملزم مختار شاہ سکنا کھروٹا سیدہ کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضہ سے 3 کلو اعلیٰ کوالٹی کی ہیروئن اور بھاری مقدار میں چرس برآمد کر کے ملزمان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا ہے۔ ایس ایچ او تھانہ کوٹلی لوہارا محمد تنویر کوثر کا کہنا تھا کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنے علاقہ میں مکمل جرائم کا خاتمہ نہ کر لوں۔ منشیات ایک لعنت ہے، اس طرح کے ملزمان کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ ایس ایچ او تھانہ کوٹلی لوہارا محمد تنویر کوثر کا مزید کہنا تھا کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اسے ہر صورت یقینی بناؤں گا۔ جی بہت شکریہ میاں الیاس، آپ ہمیں تفصیلات رہے تھے۔ فیصل آباد کے علاقہ ڈچکوٹ کے 62 افراد کا بچی واپسی کے مطالبہ پر غریب فیملی پر تشدد کا واقعہ۔ 2 ماہ قبل ملزمان فقیر حسین وغیرہ نے غریب محنت کا شاہد کی بیٹی 10ویں جماعت کی طالبہ لائبہ کو مبینہ زبردستی اغوا کر لیا تھا۔ لائبہ کی واپسی کے لیے قانونی کارروائی پر ملزمان نے گھر میں گھس کر مبینہ طور پر 6 بہنوں اور بوڑھے ماں باپ پر تشدد کیا۔ شاہد محمود اور بیٹیاں شدید زخمی ہو گئی، زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ مظلوم خاندان نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لیتے ہوئے 62 ملزمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ مزید اسی پر بات کر لیتے ہیں بیورو چیف فیصل آباد وکاس شیراز سے۔ جی وکاس، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ڈچکوٹ گاؤں کے 62 افراد کا بچی واپسی کے مطالبے پر غریب فیملی پر تشدد کا واقعہ سامنے ہے، جس میں اہل خانہ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ 2 ماہ قبل جو ہے ملزمان فقیر حسین وغیرہ نے غریب محنت کا شاہد کی بیٹی 10ویں جماعت کی جو طالبہ ہے لائبہ، اس کو زبردستی اغوا کر لیا تھا۔ لائبہ کی واپسی کے لیے قانونی کارروائی پر ملزمان نے گھر میں گھس کر جو ہے 6 بہنوں اور بوڑھے ماں باپ پر تشدد کیا اور شاہد محمود اور اس کی بیٹیاں شدید زخمی ہوگی، جنہیں تشویشناک حالت میں جو ہے لائٹ اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ڈچکوٹ پولیس 62 افراد کے ساتھ جو ہے مل گئی ہے، مظلوم خاندان پر سراپا احتجاج بن گیا ہے۔ واقعہ تھانہ ڈچکوٹ کے علاقہ چک نمبر 255 ریبے میں نواں پنڈ میں پیش آیا۔ اہل خانہ کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو 62 افراد ہیں ان کے خلاف جو ہے ایف آئی آر درج کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ
جو زور زبردستی کی جا رہی ہے، ان کی بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے، اس بیٹی کو بھی بازیاب کروایا جائے. جی بہت شکریہ وقاص شیراز، آپ ہمیں تفصیلات دے رہے تھے. ایک اور اہم خبر ہے جھنگ سے، جہاں کوٹ شاکر کے علاقہ ماڑی شاہ صغیرہ میں زمین کے تنازع پر دو گروپوں میں تصادم ہوا ہے. دونوں فریقین کی جانب سے فائرنگ اور آزادانہ ڈنڈوں کا استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں. مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی. عام خبر آپ کو دے رہے ہیں جھنگ سے، جہاں کوٹ شاکر کے علاقہ ماڑی شاہ صغیرہ میں زمین کے تنازع پر دو گروپوں میں تصادم ہوا ہے. دونوں فریقین کی جانب سے فائرنگ اور آزادانہ ڈنڈوں کا استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں. مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی. بیورو چیف جنگ ارسلان خان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں. جی ارسلان خان، بتائیے گا اس واقعے کے متعلق. ہاں جی بالکل، یہ واقعہ جھنگ کے علاقہ کوٹ شاکر کے قریب ماڑی شاہ صغیرہ میں پیش آیا، جہاں پولیس کے مطابق دو گروپس کے درمیان زمین کا جو تنازع ہے وہ چلا آ رہا تھا، اور دونوں فریقین کی جو آپس میں جس پر جو ہے وہ لڑائی ہو گئی، اور اس موقع پر جو دونوں گروپ کی جانب سے ڈنڈے، سوٹوں اور ہوائی فائرنگ کا بھی جو ہے وہ تبادلہ دیکھنے میں آیا. جبکہ واقعے میں دونوں گروپ کے جو 5 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے، جبکہ مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور انہوں نے لڑائی میں استعمال ہونے والے جو اسلحہ، جس میں 2 کلیشن کوف اور رائفل جو ہے وہ قبضے میں لے لی گئی ہے. جبکہ دونوں گروپ کے افراد کو گرفتار کر کے جو واقعے کی جو تحقیقات ہے وہ کی جا رہی ہے، اور واقعے میں ملوث افراد کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کر کے ان کے لیے جو ہے کارروائی عمل میں لائی جائے گی. جبکہ زخمی ہونے والے جو افراد ہیں ان کو طبی امداد کے لیے جو ہے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ ارسلان خان، آپ ہمیں تفصیلات دے رہے تھے. افسوسناک خبر ہے چنیور سے، جہاں گزشتہ رات آنے والی تیز آندھی کے ساتھ بارش نے تباہی مچا دی. چھتیں گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 8 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا ہے. افسوسناک خبر آپ کو دے رہے ہیں چنیور سے، جہاں گزشتہ رات آنے والی تیز آندھی کے ساتھ بارش نے تباہی مچا دی. چھتیں گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 8 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا ہے. مزید اس پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے حماد شاہ سے. جی حماد، بتائیے گا اس طوفانی بارش سے کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں؟ جی بالکل، بارش نے تباہی مچا دی. چھت گرنے کے مختلف واقعات، خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق، 8 زخمی. جنگ روڈ جانی شاہ، بارش کے باعث کمرے کی چھت گرنے سے 65 سالہ شیر محمد جاں بحق. پینسرا روڈ چک نمبر 201 جونگا لاک میں برآمدہ کی چھت گرنے سے 4 افراد زخمی. اڈا جامع آباد ٹھٹا لونا، بارش کے باعث کمرے کی چھت گرنے سے 1 خاتون جاں بحق، 4 افراد زخمی. ریسکیو عملہ نے دونوں جاں بحق افراد کی ڈیڈ باڈی کو ورثہ کے حوالے کر دیا، جبکہ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ ہمارے رضا شاہ، آپ ہمیں چنیور سے اپڈیٹ کر رہے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے سٹی نیوز.